हो जाता है हमारे, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दी बिजनेस प्रोसेस। सो एक्सेल आपको एक बिजनेस प्रोसेस का एक स्ट्रक्चर भी समझाता है। जब आप धीरे धीरे उसमें काम करते हैं तो एक बिजनेस बिजनेस स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आता है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए क्या, जैसे हम आईटी कंपनी में है तो हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को इजीली समझ लेते हैं। तो वो जो पर्सनली मेरे को जो ग्रोथ मिली, मेरे लिए जो बेस था वो एक्सेल था। उसी के थ्रू मुझे समझ में आया कि एक बिजनेस कैसे रन होता है, कहाँ से डेटा फ्लो करता है। एक्चुअली कोई भी बिजनेस है उसके लिए डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी बिजनेस में चले जाइए, डेटा का ही काम होता है जो बिजनेस को रन करना है। तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेल इस वे में। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट दी सेशन। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक विजिबल है मेरी स्क्रीन। यस 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 विजिबल है। ठीक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। तो हम यहाँ तीन चार चीजें समझने जा रहे हैं। एक है VLOOKUP फंक्शन, सेकंड है मैच, थर्ड वन इज इंडेक्स एंड फोर्थ वन इज HLOOKUP। एक्चुअली ये सारे फंक्शंस जो हैं हमारे लुकअप फंक्शंस के अंदर। लुकअप फंक्शंस में मोस्टली लोगों को VLOOKUP और HLOOKUP के ही बारे में पता होता है, बट apart from HLOOKUP और VLOOKUP there are multiple functions like VLOOKUP के बाद मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन और भी कई फंक्शन है। जैसे इनडायरेक्ट फंक्शंस भी एक लुकअप फंक्शंस कहलाता है। उसके बाद चूज फंक्शन होता है। तो इस तरह से कई फंक्शंस हैं जो लुकअप फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो जनरली भी बट वी यूज VLOOKUP फंक्शन जो मोस्टली यूज होता है, बट उसको हम सिंपली वे में यूज तो करते हैं, बट उसकी मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो कि उसे कैसे यूज करना चाहिए, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं। सो बेसिकली जब हम VLOOKUP फंक्शन यूज करते हैं तो उसके चार पैरामीटर होते हैं। एक होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं। टेबल एरे एक एरे होता है, एक टेबल होती है जिसमें हम इस लुकअप वैल्यू को ढूंढेंगे। थर्ड वन इज होता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, जिस कॉलम की वैल्यू को हम लेके आएंगे। और देन फोर्थ वन इज रेंज लुकअप। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इनका मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक डेटाबेस है, छोटा सा डेटाबेस मैंने लिया है सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। सी तो ये मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस है जिसमें हम ये अपने फंक्शंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के नेम है, मोबाइल है, लुकअप है, सॉरी लोकेशन है, ईमेल है, क्वांटिटी, प्राइस एंड सेल्स। सो इस डेटा में अभी ये छोटा सा एक एग्जांपल के डेटा है। सो ये मैंने एक आउटपुट शीट बना रखी है जिसके अंदर हम अपना रिजल्ट लेके आएंगे। सो लेट्स सी हमारे पास एम्प्लॉय नेम है। यहाँ हमारे पास 17 एम्प्लॉयज हैं और उसमें से कुछ एक एम्प्लॉयज की हम इंफॉर्मेशन पिक करेंगे। तो लुकअप फंक्शंस का हमारा बेसिकली काम ये होता है कि हम एक बड़े डेटाबेस से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को पुल कर सकते हैं बड़े डेटाबेस से। सो सपोज यहाँ पर मुझे सिर्फ लोकेशन चाहिए इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए, राइट। सो हम यहाँ लुकअप फंक्शंस अप्लाई करते हैं। VLOOKUP। जब भी हम कोई फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम इजिकल टू या प्लस साइन के थ्रू शुरू करते हैं। तो इजिकल टू VLOOKUP। जैसे ही आप इसको ब्रैकेट देंगे तो ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको बताया था कि उसके चार पैरामीटर होते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज। इनका मतलब क्या होता है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को हमें ढूंढना है दूसरे डेटाबेस में, यानी कि हमें महेश राज को इस डेटाबेस में ढूंढना है। हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, देन जैसे ही मैंने कॉमा किया, देखिए ये बोल्ड हो गया टेबल एरे। अब ये टेबल एरे मांग रहा है कि किस टेबल में से आपको ढूंढना है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है उस वैल्यू का जो कॉलम है, जैसे कि ये महेश राज है, मुझे इस दूसरी शीट में बी कॉलम में मिलेंगे, राइट।
तो मेरा जो टेबल एरे है बी से ही शुरू होना चाहिए, लाइक दिस, कि बी से ही मेरा टेबल एरे शुरू होगा और उसके बाद लेफ्ट। VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट में ही वर्क करता है। जो हमारा टेबल एरे होगा, हमारा जो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए वो वाला कॉलम होना चाहिए जिसमें हम लुकअप वैल्यू ढूंढ रहे हैं। यानी कि महेश राज जिस कॉलम में थे उसी कॉलम से हम अपना एरे शुरू करेंगे। तो यहाँ से B1 से H18 यानी कि B1 से लेकर H18 तक मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है। तो मैं केवल मोबाइल, लोकेशन, ईमेल और ये क्वांटिटी, केवल यही वैल्यू में पुल करके लेके आ सकता हूँ। यहाँ मुझे लोकेशन चाहिए। मेरा टेबल एरे सेलेक्ट हो गया है, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट हो गया है। नाउ कम टू दी कॉलम नंबर। जैसे ही मैंने कॉमा किया तो यहाँ पर मुझे कॉलम नंबर मांग रहा है। तो अब मुझे ये लोकेशन जो है, जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है, किस कॉलम नंबर पे एग्जिस्ट करती है। लाइक यहां से हमने शुरू किया था बी कॉलम से 1 2 3, यानी कि ये थर्ड कॉलम जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है B1 से लेकर H1 तक, उसके थर्ड कॉलम पे ये वैल्यू मिलेगी। तो मैंने इसको फिर थर्ड दे दिया। तो थर्ड कॉलम मुझे पुल करके लेके आया एंड देन अगेन कॉलम, कॉमा, कॉमा के बाद वो मांगता है हमारे से ट्रू और फॉल्स। दो चीजें होती हैं यहाँ पर। हम ट्रू फॉल्स को मेजर करते हैं, 0 से हम फॉल्स करते हैं। अगर हम 1 लगाते हैं तो ट्रू होता है, लेकिन हमें ट्रू लगाना है। यहाँ पर ट्रू क्या होता है? एग्जैक्ट मैच, मतलब जो चीज हम यहाँ ढूंढ रहे हैं उसी को पुल करके लाना है। 1 का मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि 1 का क्या रोल होता है, मतलब ट्रू का क्या रोल होता है। 1 दे सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं, आप कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ 0 लगाना है या फॉल्स लिखना है। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, एंड देन हमें क्लोज कर देना है। तो यहाँ देखिए हमारे चारों पैरामीटर हमने फिल कर लिए हैं। लुकअप वैल्यू मेरी आ गई है यहाँ से, टेबल एरे मेरा है, इस दूसरी शीट से मैंने टेबल एरे स्टार्ट किया है, और उसके बाद मेरा कॉलम, कॉलम नंबर 3 यानी कि 1 2 3, थर्ड कॉलम की मुझे वैल्यू चाहिए थी। एंटर। सो महेश राज की लोकेशन आ गई है मेरे पास, राजस्थान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महेश राज जो है राजस्थान में है। इसी तरह से हम सेल की उठाते हैं, VLOOKUP कॉमा, लुकअप वैल्यू मेरी महेश राज ही रहेगी। फिर मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ से पूरा अपना एरे, लास्ट तक गए। तो देखिए एक्सेल आपको बताता भी रहता है 18 मल्टीप्लाइड बाई 77 सी, यानी कि 7th कॉलम पे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर कॉलम की मुझे वैल्यू पिक करनी है। तो मैंने 7 लिख दिया है, देन कॉमा, लास्ट में लास्ट पैरामीटर मेरा 0। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 2336 वैल्यू थी यहाँ पर आ गई। इसको सिंपली हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इसको हम पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं नीचे तक। तो मेरे पास जितने भी 5 एम्प्लॉय थे उनकी इंफॉर्मेशन आ गई कि उनकी लोकेशन कहाँ है और उनकी सेल कहाँ है। राइट? एनी क्वेश्चन सो फार? एक क्वेश्चन आया हुआ है सर, इफ यू डोंट इनपुट ट्रू और फॉल्स फॉर रेंज लुकअप व्हाट एक्सेल विल अज्यूम, ट्रू और फॉल्स? नहीं, अगर हम इसको रखेंगे तो ये एक रैंडम ले लेगा, ये अज्यूम करेगा 1, मतलब ट्रू, लेकिन हमें 0 लगाना है क्योंकि हमें इसे एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है। 1 का मैं क्या सिग्निफिकेंस होता है मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा आगे कि 1 को कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं लगाते तो वो उसको रैंडम नंबर उठा के यानी कि 1 लेके लेके आता है, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आ जाएगा। लेकिन 1 का एक बहुत अच्छा यूज है, मैं आपको उसको समझाऊंगा भी। ठीक है, आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। ये तो हमारा एक सिंपल VLOOKUP हो गया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आपको बस 4 पैरामीटर पूरे करने हैं और आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये मान लीजिए ये मुझे यही एम्प्लॉइज हैं और मुझे इनकी पूरी वैल्यूज लेके आनी है, मोबाइल, लोकेशन, ईमेल, क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी मुझे लेके आनी है यहाँ पर वैल्यू।
सो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरा लुकअप वैल्यू है वो है महेश, कॉमा टेबल एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, राइट। देन टेबल एरे के बाद कॉमा किया, उसके बाद मेरा कॉलम नंबर यानी कि मोबाइल जो है मेरा इस टेबल में 1 और 2 सेकंड नंबर पे है, तो मैंने 2 लिख दिया, देन कॉमा 0। फिर मुझे लोकेशन लानी है तो वी लुकअप, फिर मुझे महेश सेलेक्ट करना है, फिर मुझे इस तरह से जाना है पूरी, फिर उसके बाद थर्ड। सो दैट वे फिर ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा, तो इस तरह से मैं पूरी वैल्यू फिल कर दूंगा, राइट। बट इसमें काफी टाइम लगेगा, यानी कि हम अगर एक एक करके भरता जाऊं तो इसमें मुझे टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस तरह से ये होगा आपका फोर्थ से, राइट। बट मुझे क्या करना है, एक ही बार में फिल करना है और उसको ड्रैग करना है, इस तरह से मेरी वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये एक ही बार में आए, यहाँ पर कॉलम चाहे 10 हो या 50 हो, मेरी एक ही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं और उसी से मैं सारा का सारा डेटा फिल कर दूं। अब जैसे मैंने इसको ड्रैग किया है तो ये देखिए NA आ गया। NA का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही। उसका रीजन ये है कि जब मैंने यहाँ पे VLOOKUP लगाया था तो C10 मतलब C कॉलम और 10th नंबर रो, यानी कि ये महेश, C10 में जो वैल्यू है वो मुझे लेके आए। यहाँ पर तो आ गई, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो ये देखिए ये C से D हो गया, यानी कि एक कॉलम आगे बढ़ गया। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे यहाँ पर फ्रीज करना होता है ताकि मेरा कॉलम वही रहे। तो उसके लिए हम C और 10, C कॉलम और 10 रो, तो मुझे C को फ्रीज करना है, मतलब मेरा एक कॉलम हिलना नहीं चाहिए यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम $साइन लगा देते हैं, एंटर। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी यहाँ पर। ये मैंने ट्रैक कर दिया। तो देखिए सब में क्या हुआ, फोन नंबर आ गया मेरा, मतलब मेरी वैल्यू आ गई। लेकिन ये ठीक है, लोकेशन मेरी गलत है क्योंकि यहाँ पे फोन नंबर आ रहा है, लोकेशन आनी चाहिए थी। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर हमने हार्ड कोड 2 डाला हुआ है, राइट। अगर हम इसको 3 कर दें तो ये मेरी वैल्यू ठीक हो जाएगी। ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, राइट, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मैनुअली यहाँ पे भरना है। बट ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे चाहिए कि मैं एक बार में ड्रैग करूं, सारा मेरा फेल हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर एक और कमांड होती है जिसे हम बोलते हैं कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या करता है, इसको आप मैंने डाला कॉलम ए, मतलब ये जो मेरे एक्सेल में कॉलम होते हैं ABCDEFG, तो ये इसकी लोकेशन मतलब उसको बताता है कि ये कॉलम अज्यूम कर रहा है 1, राइट। और अगर हम इसको ड्रैग कर दें, सपोज मैंने इसे ड्रैग कर दिया, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉलम A था, जैसे ही मैंने ड्रैग किया ये कॉलम B पे चला गया। B मतलब 2, C मतलब 3, 4 मतलब D, राइट। तो इस तरह से ये मेरा चेंज हो जाता है। और इसी तरह से अगर मैं कॉलम B को ले लूं यहाँ पर, तो ये देखिए 2 हो गया, 2 के बाद मैंने ड्रैग किया इसको, तो ये देखिए 2 के बाद 3 हो गया, क्योंकि ये अब B से C हो गया, C से D हो गया, ऑटोमेटिकली ये नंबर रिटर्न कर देगा मुझे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था, मैं दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पे वी लुकअप। मेरी लुकअप वैल्यू है महेश राज, कॉमा, राइट। मैंने टेबल एरे सेलेक्ट किया, ओके। यहाँ पर जब मैं 2 देता था उसकी जगह मैं दे देता हूँ कॉलम B, राइट, और कॉमा 0। तो अब मैं फर्स्ट वाले को फ्रीज कर रहा हूँ सो दैट मेरा ये कॉलम नंबर चेंज ना हो। ये मेरा कॉलम नंबर है, ये चेंज ना हो, यानी कि ये महेश वैल्यू रहे, एंटर। तो ये मेरा फोन नंबर हो गया। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके अगर सब में भी लगा देता हूँ
एक साथ भी पेस्ट करूंगा तो देखिए सारी मेरी वैल्यू एक बार में ही आ गई। इसमें ये आप देखेंगे ये बी था, उसके बाद ये सी हो गया, राइट। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? एनी क्वेश्चन? सर क्वेश्चन आ रहा, प्लीज रिपीट। रिपीट कर दूं इसको? यस यस। ठीक है, सॉरी। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर इसको एक मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करके ना सेम शीट पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा बड़े में दिख जाएगा। ये मेरा है, इसको मैंने यहाँ पे paste कर दिया। सेम शीट में बता रहा था। देखिए जब हम कॉलम फंक्शन यूज करते हैं तो जहां से हम कॉलम शुरू करेंगे, जैसे कॉलम मैंने शुरू किया सी, तो सी मुझे रिटर्न करेगा 3। ऐसे ही मैंने लिखा था कॉलम बी, तो बी ने मुझे रिटर्न किया 2। जब मैंने इसको ड्रैग किया कॉलम वाइज तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हुआ, 2 से 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हो गया। ऑटोमेटिकली ये चेंज कर देता है। उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वी लुकअप की, महेश राज मेरा लुकअप वैल्यू है। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे मेरी है ये वाली, ये मैंने पूरी टेबल एरे ले ली है, कॉमा। अब जो यहाँ मैं कॉलम नंबर लेके आता था, अब मुझे पता है कि मुझे कॉलम 2 से स्टार्ट करना है और सेम सीक्वेंस है, ये वाले कॉलम इस वाले कॉलम्स का और इनके कॉलम का सेम सीक्वेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉलम बी एंड देन कॉमा 0। अब मैंने कॉलम जो बी लिखा है इसका मतलब है ये मुझे रिटर्न करेगा। देखिए फंक्शन F9 कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे रिटर्न करेगा 2, राइट। इसको अंडू कर देता हूँ, तो ये मुझे 2 रिटर्न करेगा। ये जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पर फ्रीज करा है लुकअप वैल्यू को, एंटर। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर लेके आ गया। उसके बाद में इसको ड्रैग कर दूंगा लोकेशन पे, तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पर सी कॉलम हो गया। सी कॉलम हो गया मतलब इसने मुझे 3 रिटर्न किया, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो मैं मैनुअल कर रहा था। अब मुझे मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल ड्रैग करना है। आप ड्रैग भी कर सकते हैं, आप डिलीट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जितनी भी रेंज में आपको चाहिए। एक बार में आपका सारा का सारा डेटा आ जाएगा, राइट। जैसे ये मेरे पास बड़ा एक डेटा है, ये मेरी कंपनी आईडी है। सपोज मुझे 2 या 3-4 कंपनीज, मैं इसको एक नई शीट में बना देता हूँ। ये मेरी कंपनी आईडी है और मुझे इन पर्टिकुलर लोगों का ही सारा डेटा चाहिए। ये इतने सारे कॉलम है इसका, इन सब का डेटा चाहिए। तो मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सबके पास अलग अलग जाकर मैं उसको 1 2 3 4 कॉलम नंबर डालने की बजाय मैं यहाँ सिंपल वी लुकअप लगाऊंगा, कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ये कॉलम मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ से मुझे शुरू करना पड़ेगा। इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया है एंड देन कॉमा कॉलम कॉमा 0। ये मेरा फॉर्मूला बन गया है। A2 से सेलेक्ट किया है, एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी नेम आ गया इसका। अब आप यहाँ देखेंगे लुकअप वैल्यू मेरी ये है। ये मैंने आपका रेंज सेलेक्ट किया था एरे, उसके बाद मैंने कॉलम दिया, कॉलम बी, बी मतलब 2, ये मुझे ऑटोमेटिकली 2 रिटर्न करेगा। इसके आगे मैंने डॉलर साइन लगा दिया, फ्रीज कर दिया। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करके पूरी रेंज में डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को सबका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए एक फॉर्मूला से ही। एक्सेल का मेन पर्पस यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम बचा सकें,
आप अपना ज्यादा टाइम बचा के दूसरे अदर अपने टास्क जो है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो एक बार में ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक बार ही रिटर्न करना है, देन उसके बाद आपका ये पूरा हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Clear. Clear. सेकेंड थिंग आते हैं हम यहाँ पर डेटा में ही, ये मेरी आउटपुट है। व्हाट इफ के ये तो मेरा सीक्वेंस हो गया कि मुझे 2 चाहिए था, फिर 3 चाहिए था, 4 चाहिए था, ये तो मेरा सीक्वेंस हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट है फंक्शंस पे आते हैं जरा। उसके बाद आता है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या होता है, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैच फंक्शन सिर्फ वी लुकअप या इंडेक्स के लिए नहीं होता। मैच फंक्शन आपको एक्सेल में बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारा डेटा पुल करने के लिए बहुत जगह काम आएगा आपके लिए। इसका मेन मैच फंक्शन का क्या रहता है, मैच फंक्शन हमेशा आपको बताता है कि आपका, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ हमने डेटा मैं दोबारा से वी लुकअप लगा के कॉलम लगा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये किया मैंने, मैं दूसरी शीट में गया, यहाँ से उठाया, वापस आया, उसके बाद मैंने कॉलम बी दिया था, राइट। ये मेरा आ गया, तो मैंने चेंज कर दिया है। ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, इसको मैंने सारा कॉपी कर दिया, ये सारा डेटा आ गया। अब क्या है कि मुझे डेटा चाहिए, मैं दूसरी शीट बना ले, दूसरा डेटा बनाता हूँ यहाँ पर। मैंने इस डेटा को यहाँ रखा। अब मैंने यहाँ पर लोकेशन डाल दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया मोबाइल, यहाँ पर मैंने डाल दिया क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, और देन उसके बाद सेल। अब देखिए, अब ये डेटा सारा गलत हो गया। अब मुझे मेरे जो सीक्वेंस था वो आगे पीछे हो गया, या मान लीजिए मुझे सिर्फ मोबाइल भी नहीं चाहिए था, मुझे क्वांटिटी चाहिए थी, मोबाइल चाहिए ही नहीं था, मान लीजिए मोबाइल चाहिए ही नहीं मुझे यहाँ पर। ठीक है, मुझे सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, लोकेशन चाहिए, या फिर लोकेशन भी हटा देते हैं। मुझे सिर्फ क्वांटिटी, प्राइस और सेल, ये सिर्फ तीन इंफॉर्मेशन चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। अब इस केस में आपका ये काम नहीं करेगा, बिकॉज ये सीक्वेंस बिगड़ गया है। अगर आप ओरिजिनल डेटा में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे मोबाइल है, लोकेशन तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, क्वांटिटी मेरी छठे पे है, पांचवे पे है, छठे पे है, सातवें पे, ये 3 इंफॉर्मेशन। बट अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि ये मेरी लोकेशन कहाँ है, या तो आप उसको करेंगे वी लुकअप, मैंने किया, दूसरे डेटा में गए, इसको उठाया, हमने देखा लोकेशन कहाँ है, ये मेरा 5th नंबर पे है, ये 6th पे है, और ये 7th पे, तो मुझे 5th देना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरी क्वांटिटी आएगी। इसके लिए मुझे फिर जाके तीनों को मैंने कॉपी किया, इसको फिर चेंज करके मैं इसको 6 करूंगा, और इसके बाद इसको जाके 7 करूंगा। इसको हम कॉपी कर देते हैं नीचे। अब ये मेरी इंफॉर्मेशन आ गई, बट मुझे इतना एफर्ट डालना ही नहीं है, मुझे वन टाइम एफर्ट डालना है, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको मैच का क्या यूज है। यहाँ पर हम वापस इसमें आते हैं। मैच फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये मैं डिलीट करता हूँ। मैच फंक्शन हमेशा एक किसी भी वैल्यू की लोकेशन को रिटर्न करता है। जैसे मैं बोलूं कि एम्प्लॉय नेम मैच का जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक लुकअप वैल्यू मांगता है। सपोज मुझे ईमेल एम्प्लॉय नेम का लुकअप वैल्यू है मेरी, इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, कहाँ पे करनी है, मुझे इस हेडर में फाइंड करनी है।
मैच फंक्शन हमेशा एक रो या एक कॉलम में ही काम करता है। तो मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नेम की पोजीशन फाइंड करनी है इस पूरे टेबल में, और कॉमा 0 0 फॉर वही एग्जैक्ट मैच के लिए। तो ये देखिए इसने क्या करा, इसको मैं फ्रीज कर देता हूं। तो एम्प्लॉय नेम की जो पोजीशन है वो 1 है, इसको हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए पोजीशन बता देता है हमें, यानी कि क्वांटिटी जो है 5 पे है, प्राइस जो है मेरा 6 पे। अगर मैं इसे क्वांटिटी बना दूं 2py, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए चेंज हो गया। इसको मैं प्राइस कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली मुझे दिखा देता है कि ये वाला जो प्राइस है इस वाली रो में किस पोजीशन पे आ रहा है, राइट। इसी तरह से जब हम इसमें पोजीशन देखेंगे, यहां पर हम जाते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, मैं कहता हूं मैच, मुझे किसकी पोजीशन देखनी है, क्वांटिटी की। क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी कहाँ है, मेरी जो रेंज है उसके हेडर को मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन कॉमा 0, सिंपल। तो हमने यहाँ 3 पैरामीटर है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे मेरा ये हेडर है, और उसके बाद हमारा मैच 0। तो ये देखिए क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 5 पे दिखा रहा है, ये 6 पे हो गया, और ये 7 पे ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं यहाँ प्राइस कर दूं तो ये इधर आ जाएगा, और ये डजेंट मैटर वो कहां पर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में आप क्या करेंगे, वी लुकअप, सिंपल वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू मेरी है C18, तो मुझे यहाँ से शुरू करना है और पूरा लेके जाना है, राइट, कॉमा। अब मेरा पार्ट यहाँ पे आता है कि कॉलम नंबर कौन सा दूं। तो कॉलम नंबर मुझे काउंट करने की बजाय मैं मैच फंक्शन लगा दूंगा, राइट। और मैच फंक्शन में क्या है, मेरे को प्राइस, प्राइस किस पोजीशन पे है वो मुझे लेके आना है। प्राइस मुझे कहाँ मिलेगा, इस टेबल के हेडर में, कॉमा 0 एंड देन क्लोज, कॉमा 0। तो ये मेरे पैरामीटर यहाँ पर सेट हो गए हैं, एंटर। तो ये देखिए प्राइस मुझे मिल गया 146। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो पहला था लुकअप वैल्यू मेरी, दूसरा टेबल एरे मैंने उस शीट से उठा लिया है। अब जब मैं कॉलम इंडेक्स में जाता हूं तो यहाँ पर मैंने मैच फंक्शन यूज किया है, जो मैच फंक्शन पोजीशन लेके आ रहा है D17 यानी कि इसकी, और दूसरे डेटाबेस के हेडर से पोजीशन मुझे ऑटोमेटिकली बता देता है वो। अब मुझे यहाँ 2 चीजें फ्रीज करनी है, एक तो जब मैं इसको कॉलम वाइज ड्रैग करूंगा तो जो कॉलम है मेरा फ्रीज होना चाहिए, दूसरा जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, मैं पहले करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, देखिए आपकी पूरी वैल्यू आ गई। अब मैं जब इसको ड्रैग करूंगा तो ये NA दिखाएगा। उसका रीजन ये है कि ये तो हमारा ठीक हो गया, लेकिन अब जब जैसे ही हमने रो वाइज ड्रैग किया है तो आप देखिए ये मेरा चेंज हो गया, D17 से 18 हो गया, यानी कि ये देखिए रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड ब्लॉक, ये एक्चुअली में यहाँ होना चाहिए था, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ 2 चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो मुझे कॉलम फ्रीज करना है लुकअप वैल्यू के लिए, और मैच के लिए मुझे ऊपर मेरी रो फ्रीज होनी चाहिए, यानी कि D, और मैंने यहाँ डॉलर दे दिया 17। ये जब हम बेसिक पढ़ाएंगे तो उसमें ये पूरा एक चैप्टर है हमारे पास कि ये सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं कि कौन से कॉलम को फ्रीज करना है या कौन से रो को फ्रीज करना है, ये डिपेंड करता है हमारी टास्क के ऊपर। इसको मैंने एंटर किया, कॉपी, अब मैं इसको सारे में ऊपर नीचे कर देता हूँ, ये देखिए ये मेरा डेटा चेंज हो गया। तो मेरा पूरा का पूरा डेटा एक ही फंक्शन से आ गया। अब इसे मैं सेल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सेल का डेटा यहाँ मूव हो जाएगा, प्राइस का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ मूव हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है उसमें किस पोजीशन का डेटा मुझे पुल करके लाना है, वो आप के जो हेडर है उन्हीं से ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा। तो मैच फंक्शन हम यहाँ यूज कर सकते हैं इस केस। इज इट ओके विद यू?
or if you have any question, please ask. हाँ सर, एक क्वेश्चन है, वी लुकअप से पहले मैच फंक्शन लगा सकते हैं क्या? VLOOKUP से पहले मैच फंक्शन नहीं, मतलब समझ नहीं पाया मैं। मैच फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है ना उसमें। मैच फंक्शन आप VLOOKUP के अंदर ही लगा सकते हैं। ओके। हाँ, VLOOKUP आप उसमें VLOOKUP के अंदर ही आप मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर, अच्छा चैट यहाँ पे है। Any other question? नो सर, कंटिन्यू। So before moving to the next function, which is index match, I think we should ask अगर किसी को और को कोई चीज किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हो सकता है या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ या मेरी चीज समझ नहीं आ रही हो, तो प्लीज। Sanjay sir, what we can do, we can take questions in the last by unmuting all the participants. They can ask. So we'll give unmute permission to them and they will ask. Okay. So before moving to the index function, I asked Mr. Ritesh. Ritesh, can you go ahead with the next step of the session? ओके तो मुझे तो बहुत अमेजिंग लगाई दिया, क्योंकि मैं सच बताऊं संजय सर, मैंने VLOOKUP तो इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन मैंने मैच फंक्शन नहीं लगाया। तो इट वाज मेनी ऑफ द टाइम्स कि मैं आई वाज एंड अप स्पेंडिंग मोर एफर्ट डूइंग दिस एक्टिविटी। तो आई एम रियली अमेज्ड कि हम मैच फंक्शंस के थ्रू एक बार में ही सिंगल एफर्ट में वो सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैच फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन जो आपने बताया VLOOKUP का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली होता क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, आप नॉर्मली काम कर रहे हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट हैं या BA है या फिर आप MIS है, तो आप जनरली एक काम तो सोचते हैं कि ये 1 घंटे का काम है, मैं नॉर्मली कर लेता हूँ। लेकिन एक्चुअली में वो काम आपका कुछ सेकंड्स का ही होता है अगर आपको एक्सेल पता है, और आप सेटिस्फाई भी होते हैं कि हाँ मुझे ये काम 1 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन वो काम अगर आप अच्छे से एक्सेल कर लेते हैं तो वो काम हो सकता है आपका 10 सेकंड का हो या फिर 2 मिनट का हो। ये चीजें हमें पता नहीं होती है। और हम में से बहुत सारे लोग सर, ऐसा होता है कि बहुत बड़ा डेटाबेस उनके पास होता है, उसमें से मैनेजर को कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या हमें खुद ही एनालिसिस करना है, लिमिटेड पैरामीटर्स के साथ हम करना चाहते हैं। बट वो हमें VLOOKUP आ गया, मगर अगर मैच फंक्शन नहीं तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता VLOOKUP लगाने के बावजूद। लेकिन मैच फंक्शन से तो चुटकियों में काम हो गया। दैट इज अगर आप ये छोटे से डेटा की बात करें तो आप सब में आप कॉलम लगाएंगे तो आई थिंक इट विल टेक अराउंड 1 to 2 मिनट, राइट? और अगर आप फंक्शंस लिखते हैं विद इन 5 to 6 सेकंड, आप उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे फॉर्मूला का, तो आपको रिजल्ट देगा। राइट, परफेक्ट। तो इससे पहले हम आगे वाले सेक्शंस की तरफ बढ़े, अभी हम और क्या क्या कवर करने वाले हैं संजय सर? रितेश जी, अभी हम कवर करने वाले हैं इसमें इंडेक्स फॉर्मूला, ठीक है, और HLOOKUP। ठीक है। तो जब तक आप इसका प्रिपरेशन करें, मैं कुछ अपने व्यूअर्स के साथ कुछ चीजें शेयर कर लेता हूँ। ओके ओके श्योर। ओके, ठीक है। तो तब तक आप अपना डेटाबेस रेडी कर लें, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ, और लेके चलते हैं कि और क्या क्या चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी ये सारी चीजें हमने देखी, ये सारी चीजें हम अभी करेंगे। बट इसके साथ साथ क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोगों को? अमित सर, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes sir, yes sir. ओके, तो आज हम लोग साथ में जो हम लोग ने एक्सेल का जो ट्रेनिंग ले रहे हैं दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग आज MS एडवांस का एक कोर्स भी है संजय सर का, MS एक्सेल एडवांस का कोर्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अभी हम सभी ने देखा कि एडवांस एक्सेल क्यों चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी बिजनेस ओनर अगर आप हैं, या किसी ऐसे फील्ड में जहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग है, बिजनेसमैन है आप स्टूडेंट हो सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारा डेटा एनालिसिस करना है किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए, आप HR हो सकते हैं, आप एडमिन हो सकते हैं, IT में हो सकते हैं, ऑपरेशंस में, CA, फिनेंस, इंजीनियर्स, कहीं किसी भी फील्ड में है, MS एक्सेल आपके घंटों के काम को मिनटों में और मिनटों के काम को सेकंड्स में करने की कैपेसिटी रखता है।
तो लाइव ट्रेनिंग सर का जो जैसे अभी सर ने बताया कि इसमें इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं VLOOKUP के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। MS एक्सेल का एडवांस ट्रेनिंग कोर्स संजय सर का है, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हम इसमें बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे, बेसिक भी होगा, इंटरमीडिएट भी होगा और आपके साथ साथ एडवांस भी होगा। बेसिक में आप सीखेंगे एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस सीखेंगे, फ्लैश फिल क्या होता है वो सीखेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, बेसिक पिवट भी हम उसके बारे में जानेंगे और पिवट तो हम डिटेल में जानेंगे ही जानेंगे। टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आप देखेंगे प्रॉपर क्या है, लोअर क्या है, अपर कैसे यूज करते हैं, कॉन्कैटेनेट कैसे यूज करते हैं, लेन क्या होता है उसको कैसे यूज करते हैं, REPT क्या होता है उसको कैसे यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट, एक्सट्रैक्ट, राइट, मिड, क्लीन, फाइंड, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो काउंट के सारे फंक्शंस आप देखेंगे काउंट IFS देखेंगे, लार्ज देखेंगे, मैक्सी एफएस देखेंगे, मिनी एफएस देखेंगे, मोड क्या होता है, स्मॉल को कैसे यूज करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, मिनटों के काम को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैथ फंक्शंस भी इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें राउंड के सारे फंक्शंस होंगे, सम्स के सारे फंक्शंस होंगे, प्रोडक्ट आप देखेंगे, सम, प्रोडक्ट, मॉड, रैंड बिटवीन अमेजिंग होता है, एग्रीगेट, सब टोटल। डेटाबेस फंक्शंस की अगर बात करें तो ये ह्यूज है अपने आप में। तो डी एवरेज देखेंगे, डी काउंट देखेंगे, डी काउंटे देखेंगे, डी जेट कैसे यूज करते हैं वो सीखने वाले हैं, डी मैक्स क्या होता है वो जानने वाले हैं, डी मिन क्या होगा, डी प्रोडक्ट, DST डेव क्या होता है, DST डेव पी क्या होता है, डी सम क्या होता है, ये सारे डेटाबेस फंक्शन से रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लुक फंक्शंस में हम VLOOKUP तो देखेंगे ही, मैच अभी हमने देखा, फ्यूज फंक्शन भी एक बहुत शानदार फंक्शन होता है, इसके बारे में देखेंगे, HLOOKUP इंडेक्स आप इसकी एक झलक अभी देखने वाले हैं, इनडायरेक्ट, ऑफसेट, ये सारी चीजें आप देखने वाले हैं। इसके अलावा डेट फंक्शंस एक जो कॉमन फंक्शंस है, लेकिन बहुत कई बार अक्सर ऐसा होता है फॉर्मेटिंग में और इधर उधर में हम डेट फंक्शंस मैनुअली हम उसमें काम करने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें सेकंड्स में काम हो सकती है डेट फंक्शंस के थ्रू। तो सारे बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस डेट फंक्शन सारे सीखेंगे। इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल फंक्शंस, ये एक ऐसे फंक्शन है जो आपको एक ह्यूज मास्टर बनाने में महारत रखती है, क्योंकि बहुत अच्छा यूज इसका होता है। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं एरर डॉट टाइप क्या है, इन्फरर क्या है, IFNA क्या है, IFS क्या है, ISR ROR क्या है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्त, अमेजिंग चीजें हैं। और IS फार्मूला क्या है, एंड, इफ और नॉट, ये सारी चीजें देखेंगे, IS ब्लैंक देखेंगे, IS लॉजिकल, IS टेक्स्ट, ऐसे करते हुए ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं MS एक्सेल के एडवांस कोर्स में। अब सिर्फ इतना ही नहीं, MS एक्सेल के एडवांस कोर्स में आप बेसिक ऑफ VBA भी देखने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ VBA अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स बन सकता है और अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे टच बेस करेंगे बेसिक्स ऑफ VBA, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस, इसके बारे में आप MS एडवांस एक्सेल के ट्रेनिंग सेशन में आप सीखने वाले हैं। अदर फीचर्स में रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, पिवट टेबल्स को कैसे यूज करते हैं, चार्ट फंक्शंस क्या यूज करते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस, प्रैक्टिकली जैसे अभी आपने एक हिंट लिया कि किस तरह से आप वर्किंग सेशंस के दौरान सीखते हैं, ये सबसे अच्छी लर्निंग होती है, बजाय कि अगर आप टेक्स्ट बुक से चीजों को सीख रहे हैं, वो शायद बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, जैसे आपने कुछ फ्रेंड्स ने हमारे सवाल पूछे, सवाल का जवाब मिला, उसी तरह से ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल सेशंस और असाइनमेंट्स के साथ, मतलब एक चीज होता है कि आपने सीखा मगर प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल गए, आपको दोबारा शायद उसको देखने की जरूरत हो, लेकिन अगर आप उसको असाइनमेंट के जरिए करते चले जाएंगे तो आप एट द एंड ऑफ द कोर्स आप एक्सेल में एक अच्छी खासी बढ़त ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं FAQs की बात करें, कि कुछ सवाल आपके मन में हो सकते हैं कि भाई क्या क्या सवाल हैं, और इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो उसके बारे में मैं आपको अब लेके चलता हूँ। FAQs क्या क्या है, कैसे इन सवालों, क्या 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 वो सवाल हैं जो आपके शायद ध्यान में आ रहे होंगे। तो चलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। और FAQs में सबसे पहला सवाल आपका हो सकता है कि सर ड्यूरेशन क्या होगी कोर्स की, तो इसके बारे में चलते हैं। ड्यूरेशन क्या होगी, टिपिकली ये 16 से 20 घंटों का एक पूरा प्रॉपर कोर्स है, जिसके बारे में आप जानने वाले हैं। कितने दिनों का होगा या कितने वीक में कंप्लीट करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि ज्यादातर लोग वर्किंग होंगे और वर्किंग आवर्स के साथ थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो इसको हम सैटरडे संडे रख सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट डेज ऐसा रख सकते हैं, यूजुअली नाइट टाइम्स में, जहां पर काम करने के बाद आप जब घर आते हैं तो आप यहाँ पे एक अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। कितने घंटे आपको लगेंगे हर सेशन में आपको 2 घंटे का ये सेशन होने वाला है। 2 घंटे लगातार आप एक्सेल के बारे में सारी चीजें सीखने वाले हैं। क्या सवाल पूछने का मौका मिलेगा, एब्सोल्युटली आपको उसमें सवाल पूछने, क्वेश्चन आंसर का भी मौका मिलेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग सेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। विल आई गेट सपोर्ट आफ्टर द ट्रेनिंग, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हमने पूरा कोर्स खत्म कर लिया उसके बाद एक डेढ़ हफ्ते बाद अगर आपको याद आता है कि नहीं यार ये फंक्शंस तो मैं शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
या इस फंक्शंस को मैं कर पा रहा हूं लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? जब आप MS एक्सेल एडवांस कोर्स को लेते हैं तो उसके बाद आपको 1 महीने का ईमेल पे सपोर्ट भी आपको अवेलेबल है, यानी कि आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, यानी कि कोर्स लेने के बाद भी, कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम हम यहाँ पर रखते हैं। फिर हम बात करते हैं रेफर एंड अर्न। अगर आप, बहुत सारे साथी हमारा जानना भी चाहते हैं कि अगर हम रेफर करते हैं हमारे इस कोर्स को तो क्या हम अर्न भी कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। उसके बारे में अगर चाहेंगे तो डिटेल में हम बात कर सकते हैं। डू यू हैव एनी सच अदर यूजफुल कोर्सेज? यस। आप onvid.in हमारी जो वेबसाइट है वहां पर जाकर बहुत तरह के तमाम कोर्सेज हैं, अलग अलग फील्ड पे हैं और लगातार वेराइटीज ऑफ द कोर्सेज वहां पर इंक्रीज हम कर रहे हैं, तो आप वहां से भी बहुत सारे कोर्सेज में अगर आपके मतलब का है, यूजफुल है, पर्पस ओरिएंटेड कोर्सेज है, सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियोस पे आपको मिलते हैं कोर्स, अलग अलग फील्ड से भी आप वहां से भी कर सकते हैं। When this training is going to start, ये ट्रेनिंग कब से होगी, मैं इसे कब से अटेंड कर सकता हूँ? लाइकली वी आर प्लानिंग टू कमेंस इट फ्रॉम 15th of May, आगे पीछे डेट कर सकते हैं। 15 मई के आसपास आप मान के चलें, एक लिमिटेड बैच के साथ हम इस ट्रेनिंग को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। क्या इस कोर्स के अलावा जो एडवांस का कोर्स है, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं बिगिनिंग और इंटरमीडिएट से अगर मैं स्टार्ट करूं, यानी कि एडवांस वाला कोर्स शुरू होने से पहले अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर ले, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो MS एक्सेल एडवांस आप बड़ी आसानी के साथ रिलेट भी कर पाएंगे और आपको दिक्कतें भी नहीं आएंगी। तो अगर आप चैलेंज फेस कर रहे हैं MS एक्सेल के बेसिक और एडवांस इंटरमीडिएट के लिए, तो डोंट वरी, 4 घंटे का संजय सर का ही ऑलरेडी एक कोर्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है onvid.in, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे 149 रुपए में इंटरमीडिएट के साथ साथ बेसिक की अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं और एडवांस शुरू होने से पहले आप अपने आप को जेल कर सकते हैं। कोर्स का फीस क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। कोर्स का फीस क्या होगा? देखिए, MS एक्सेल का एडवांस लाइव ट्रेनिंग और इस कंटेंट के साथ प्रैक्टिकल सेशन जो हम कह रहे हैं, वर्किंग प्रैक्टिकल सेशंस की जो हम बात कर रहे हैं, प्लस असाइनमेंट। अगर आप इस कोर्स को मार्केट में कहीं पर भी इनरोल करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में, कम से कम 18 से 25 हजार रुपए का मिलता है। अगर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो लेस प्राइसेस पे भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन सारी चीजें उसमें आपको सिखाई नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं यू एंड अप स्पेंडिंग द मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एबल टू एक्सेल इन योर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। लेकिन अगर ऑनविद के थ्रू अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको कोई 20,000 25,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। 9,999 रुपए अलॉन्ग विद GST, मतलब इसमें GST के लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। 9,999 रुपए में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ऑफर और डिस्काउंट्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू नो द व्हाट आर द ऑफर्स। चलिए ऑफर्स की बात करते हैं। अगर आप इस सेशन को अभी बुक करते हैं, यानी कि सेशन को कंप्लीट होने के 4 घंटे के अंदर, इस सेशन हम लोग लगभग 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास हम लोग लगभग कवर करेंगे, तो 2:30 बजे से नेक्स्ट 4 आवर्स में अगर आप इस कोर्स को आज ही इनरोल करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको 9,999 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप 20 घंटों की लाइव ट्रेनिंग अलॉन्ग विद 1 मंथ ईमेल सपोर्ट आप केवल 5,999 रुपए में इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को 20 घंटे की ट्रेनिंग भी मिले, प्रैक्टिकल भी सीखूं, 1 मंथ का ईमेल सपोर्ट भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, प्लस अगर मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाए ताकि आगे के रेफरेंस के लिए कभी कुछ मैं भूलूं तो मुझे बार बार किसी के पास भागने की जरूरत ना हो, मैं खुद ही उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर, वीडियो के जाकर रिकॉर्डिंग को रेफर कर सकूं, तो आपको उसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और साथ में एक सरप्राइज लाइफ टाइम बेनिफिट भी आपको इसमें मिलने वाला है 6,999 रुपए, यानी कि एक्स्ट्रा 9,999 देकर आप इसको भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक सरप्राइज लाइफ टाइम बेनिफिट भी मिलने वाला है। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें GST इंक्लूडेड है, कोई भी आपको चार्जेस इसमें पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सेशन को बुक करते हैं पिछले नेक्स्ट 4 आवर्स के अंदर अंदर, इस प्राइस को अगर आप लेना चाहते हैं, दोनों में से कोई सा भी प्राइस आप ऑप्ट कर सकते हैं और 4 घंटे के बाद ये 9,999 रुपए का वापस हो जाएगा। और अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो ये डिटेल आप नोट कर सकते हैं, 8377985721, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, किसी भी एडमिन को आप व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज डालकर 1-to-1 इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या अगर आप ईमेल के थ्रू क्वेरी करना चाहते हैं तो info@onvid.in। नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूं, 8377985721। तो चलिए फ्रेंड्स, आई गेस संजय सर इस वक्त रेडी हो गए होंगे, उन्होंने अपना रॉ डेटा प्रिपेयर कर लिया होगा। हम आगे के फंक्शंस को जानने के लिए संजय सर को इससे एक बार पूछ लेते हैं। संजय सर, क्या आप अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट सर, सो आप यहाँ से टेक ओवर ले सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है मेरा।
अभी नहीं सर। यस, परफेक्ट, थैंक यू। Okay. So there are some questions. I think questions. Yes, sir. We can take those questions at the end. Everyone, we can give unmute permission. ठीक है। So apart from जो भी रितेश जी ने बताया, apart from this जब हम सेशन में जाएंगे तो उसमें काफी कुछ ऐसा और भी है जो प्रैक्टिकल के साथ साथ चलेगा, जैसे हमारे कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है या फिर हमारी कोई कंडीशनल बेस्ड फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग होती है। उसके अलावा हमारे कुछ अकाउंट्स के कुछ बेसिक होते हैं, अकाउंट्स के कुछ फंक्शंस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी फाइनेंशियल जॉब है आपका, आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी काफी सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो हम इसमें कवर करेंगे धीरे धीरे। सो अब हम मूव करते हैं इंडेक्स मैच फार्मूला पे, सॉरी इंडेक्स पे फार्मूला पे। इंडेक्स फार्मूला क्या होता है? इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है एरे। एरे मेरा वो, जैसे मैंने आपको बताया कि लुकअप एरे, टेबल एरे, ये एक ही बात है। एरे का मतलब एक पर्टिकुलर टेबल जहां से आपको डेटा पुल करना है, रो नंबर, कॉलम नंबर। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंडेक्स क्या करता है? इज इक्वल टू इंडेक्स, ये एक एरे पूछ रहा है, राइट। सपोज मुझे यहाँ पर, यहीं पर ले लेता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब हम VLOOKUP फंक्शंस लगाते हैं तो क्या होता है कि VLOOKUP मैंने फंक्शन लगाया यहाँ पर, हाँ जी, VLOOKUP मैंने फंक्शन लगाया यहाँ पर, मैंने मोबाइल फेच किया। लुकअप वैल्यू जो मेरी लुकअप वैल्यू है उसी कॉलम से आपको शुरू करना है, राइट, कॉमा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा 2, कॉमा, तो ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया। बट जो भी डेटा हमने, जो हमारी रेंज है, यानी कि ये रेंज हमने सेलेक्ट की है, हम केवल मोबाइल, लोकेशन, ईमेल, क्वांटिटी, प्राइस और सेल का डेटा ही पुल कर सकते हैं। हम एम्प्लॉय आईडी का डेटा पुल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी रेंज में नहीं आ रहा, राइट। जो हमारा टेबल एरे है वो हमारा ये है, और हमारी मजबूरी ये है कि एम्प्लॉय नेम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये नेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि ये नेम अगर सबसे आगे होता, तो हम एम्प्लॉय आईडी भी चूज कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मेरी इस रेंज के बाहर है। लेट सपोज मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नहीं तो अगर मेरा डेटा कुछ ऐसा है तो इस केस में मैं अब मोबाइल नंबर भी नहीं लेके आ सकता, क्योंकि VLOOKUP फंक्शंस क्या होता है, मेरा लेफ्ट टू राइट में ही चलता है, पीछे का डेटा वो पुल नहीं कर सकता। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, अगर मुझे मोबाइल भी चाहिए और मुझे एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस में हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स फॉर्मूला। तो इंडेक्स फॉर्मूला एक्चुअली करता क्या है, मैं पहले बहुत बेसिक से बताता हूँ। इंडेक्स करता क्या है, ये VLOOKUP का अभी अल्टरनेट आप बोल सकते हैं, उससे बेटर रिजल्ट देता है ये आपको। जनरली हम VLOOKUP ही यूज करते हैं, बट इंडेक्स में कभी हम जाते नहीं है कि हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इंडेक्स में जैसे वो एरे मांग रहा है, तो मैं पूरा एरे, क्योंकि मुझे इस पूरे एरे में से कहीं से भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकता हूँ, इसलिए मैंने पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो मांगता है रो नंबर, राइट। तो रो नंबर मेरा, मान लीजिए ये महेश राज जो है, जो मैंने एरे सेलेक्ट किया है वो किस रो पे है, यानी कि 1, ये पहले से शुरू होगा, जो भी सिलेक्शन है मेरा A1, तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3, तीसरी नंबर रो पर है ये, राइट। और कॉलम की बात करूं तो 1 2 नंबर कॉलम पे मेरा मोबाइल, ये देखिए इसने मेरा मोबाइल नंबर लिया है।
इसमें क्या हुआ कि वो पहले 2 नंबर 1 2 3 नंबर रो और कॉलम नंबर 2, ये एम्प्लॉय आईडी एंड मोबाइल। तो इस तरह से ये काम करता है, बट ये तो फिक्स हो गया। इसको मैं करूंगा तो इस सब में एक ही रिजल्ट मुझे दिखाएगा, राइट। बट मुझे चाहिए कि इसको डायनेमिक बनाना है, राइट। अभी जैसे हमने मैच फार्मूला यूज किया था, तो मैच फार्मूले के लिए जैसे हम करते हैं इंडेक्स, एरे मांग रहा है, एरे मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं पूरा फ्रीज कर देता हूँ बाय यूजिंग F4, कॉमा। अब ये जो रो नंबर मांग रहा है, अब मुझे नहीं पता कि महेश राज इस पूरे डेटा में कहाँ पर है, मुझे बस ये पता है कि ये इस कॉलम में है। तो मैं यहाँ पर मैच यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैच मैंने जैसे आपको बताया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू की पोजीशन को रिटर्न करता है। तो ये मैंने 1 से शुरू किया है, तो मैं यहाँ पर मैच लगा देता हूँ। मुझे किसकी वैल्यू का लोकेशन लानी है, मुझे महेश राज की लानी है, कॉमा। और महेश राज कहाँ पर है, वो इस कॉलम में है, यानी कि इस कॉलम में, राइट। तो मैंने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 0 लगा दिया। इससे क्या होगा, ये मुझे रिटर्न करेगा रो नंबर की, यानी कि मुझे किस रो नंबर की वैल्यू को उठाना है। सेम वे में मैं करूंगा, अब इसको मैंने मैन्युअली 2 कर दिया, यानी कि मुझे मोबाइल चाहिए था, ये देखिए मेरा मोबाइल उठा के लिया है। अब इसको हम नीचे ट्रैक करते हैं, अब इनका मोबाइल उठा लाया। इसमें क्या फर्क आया कि हमारा जो एरे था वो सेलेक्ट हुआ, उसके बाद रो नंबर लाने के लिए हमने मैच का यूज किया, क्योंकि मैच मुझे पोजीशन रिटर्न करता है, मुझे पोजीशन चाहिए इस वैल्यू की, तो इस वैल्यू की पोजीशन मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलम में ही मिलेगी, राइट। और ये दूसरा था, यानी कि दूसरा कॉलम था इस पूरे जो हमने एरे सेलेक्ट किया था ये वाला, इसके कौन से नंबर कॉलम का वैल्यू चाहिए था मुझे, 1 और 2 दूसरे नंबर का, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 लगाया है, राइट। अब इसको भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता मोबाइल मेरा कौन से कॉलम पे, तो यहाँ पर भी मैं मैच फंक्शन लगा सकता हूँ। ये थोड़ा सा, जब तक आप 1 या 2 बार नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप इसको समझेंगे तो ये आपको बहुत इजी भी लगेगा। मैच फंक्शन में मैं यूज करता हूं। अब मुझे चाहिए, मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, मेरा एरे हो गया, रो नंबर हो गया। अब मुझे चाहिए कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, मैच फंक्शन, और मेरा मोबाइल, यानी कि मेरा कॉलम नंबर जो है, ये मोबाइल जो है वो किस पोजीशन पे है, कॉमा लुकअप एरे, फिर वही सिंपल ऊपर का हेडर सेलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। मैच में कभी भी हम पूरी रेंज सेलेक्ट नहीं करते, या तो एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे या रो सेलेक्ट, हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट है रो की, कॉमा एंड देन 0, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली, अब मुझे 2 भी नहीं डालना, नंबर भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं, अपना मुझे फंक्शंस के थ्रू ही हो गया। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ मेरे 3 पैरामीटर थे, एरे, एरे मेरा पूरा सेलेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा एरे। उसके बाद मैं गया रो नंबर पे, रो नंबर पे मैंने मैच फंक्शन यूज किया और नेम के लिए, और जब मैंने कॉलम सेलेक्ट किया तो मैंने हेडर पे यूज किया इसको। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। पहला मैच फंक्शन हमने रो के लिए लगाया था, यानी कि इसके लिए। अब ये देखिए, इसमें ऑटोमेटिकली एक्सेल आपको कलरिंग करके देता है। जैसे ये वैल्यू है F8, ये रेड कलर में नजर आ रही है, तो रेड कलर का मैंने इसको डबल क्लिक किया जो फंक्शन में, तो ऑटोमेटिकली रेड वाला पार्ट जो है वो इसका बॉक्स दिखा देता है कि ये रेड वाला इसके लिए यूज हो रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पर डॉलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब कॉलम वाइज इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। सेम वे में जब हम, ये देखिए इसने कुछ को ग्रीन दिखाया है, ग्रीन वाली आपकी ये वैल्यू है, ये बॉक्स दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो मेरा कॉलम तो चेंज होना चाहिए, वो होगा, लेकिन जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो 7 से 8 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम रो को फ्रीज करेंगे। यहाँ हमने कॉलम को फ्रीज किया, यहाँ पे हमने रो को फ्रीज किया, एंटर। अब आप इसको कॉपी करिए, पूरे उसमें डाल दीजिए,
ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई। अब हमने जैसे कहा था कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी नहीं आ रही है, मतलब एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर नहीं आएगा हमारे पास, राइट। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आ रहा है, वीलुकअप में नहीं आता। अगर मैं इसको एम्प्लॉय आईडी कर दूं, EMP ID, तो ये देखिए मेरी एम्प्लॉय आईडी भी आ गई है यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसको लोकेशन कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरा लोकेशन, एक मिनट, स्पेलिंग चेंज हो सकता है, हाँ स्पेलिंग का है। यहाँ पर मैं सेल कर दूं तो सेल यहाँ मूव हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक बार ये फंक्शन लगाना है, और चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो। जैसे मैं बड़े डेटा पे करके दिखा देता हूँ, जैसे हमने इस पे किया था। हम कुछ एक उठा लेते हैं, कंपनी आईडी 3 उठा लेंगे। ये मेरी कंपनी आईडी है, और यहाँ पर मैं कुछ रैंडम उठा लेता हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव उठा लेता हूँ, प्राइमरी उठा लेते हैं। मतलब मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा कॉलम कहाँ पे है, चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, मैं कहीं से कुछ भी उठा सकता हूँ, राइट। और इनवॉइस डेट ले लेते हैं। सीक्वेंस कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ करना क्या है, इंडेक्स लगाना है। पूरा रेंज ले लिया मैंने, जो भी मेरा था पूरा ही डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, पूरा का पूरा, राइट। पूरी मैंने रेंज ले ली, कॉमा, वापस आते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद मुझे लेना है कॉलम आईडी मैच, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया, और ये कहाँ पर है मेरा कंपनी आईडी, मैंने मुझे उसकी पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट किया मैंने पूरा, राइट। देन कॉमा 0, ये तो मेरा हो गया रो, ठीक है, मेरी रो सेलेक्ट हो गई। अब दूसरा मैच लगाऊंगा मैं कॉलम के लिए, यानी कि अब मुझे हेडर्स चाहिए, तो हेडर के लिए मैच, लुकअप वैल्यू है मेरी ऊपर वाली, और ये हेडर मुझे कहाँ मिलेगा, इसके हेडर में। ये मेरी रेंज हो गई, कॉमा 0। फॉर्मूला देखने में बहुत बड़ा है, अब मुझे फ्रीज करना है रो जो था मेरा, उसका ये वाला था ब्लू वाला, इसको मुझे कॉलम फ्रीज करना है, और जो मैंने कॉलम लिया था यानी कि रेड वाले के लिए मुझे रो फ्रीज करना है, एंटर। अब डजंट मैटर आपकी वैल्यू कहाँ थी कहाँ नहीं थी, सारा का सारा आपका एक बार में डेटा, तो मैं डेट प्रिंट करा देता हूं। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। एक बार आपने फॉर्मूला बनाया, आपको कोई जरूरत नहीं है कहाँ पे किस कॉलम से वैल्यू आनी है, कहाँ आनी है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं चेंज भी करूंगा, देखिए इसको 7 कर देते हैं, ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये वर्क करता है। सिर्फ आपको एक लगाना है, करना क्या है, फॉर्मूला आपको बड़ा जरूर दिख रहा है, बट आपने मैच को यहाँ पे यूज किया, एरे मैंने यूज किया, रो को मैंने यूज किया, उसके लिए मैच लगाया, और कॉलम के लिए भी मैंने मैच फंक्शन का यूज करके इसको। अब देखिए जैसे ये रो नंबर है, इसको मैं F9 करता हूँ, तो मुझे ये दिखाएगा इसमें क्या रिटर्न आया। देखिए इसने इसको 5 रिटर्न किया, यानी कि ये जो कॉलम नंबर है ये 5वीं पोजीशन पे था। इसी तरह से कॉलम पे गए, इसको मैं F9 करता हूँ, ये भी 5वीं पोजीशन पे। तो इस तरह से डेटा मेरा आ गया। अगर मैं सिंपल इसको इंडेक्स लिखता, ये दोनों हटा देता हूं मैं, इसको 5 लिखता, कॉमा 5, सिर्फ मुझे 2 रिजल्ट चाहिए थे उस रेंज में, 5th नंबर रो और 5th नंबर कॉलम, एंटर। तो देखिए मेरा, आप इसमें जाके देखिए 5th नंबर रो और 5th नंबर 1 2 3 4 5, राइट। तो ये आ गया आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव सुरेश, और 5वां नंबर 1 2 3 4 5, तो ये देखिए सुरेश वर्मा, ये सुरेश वर्मा, 5th रो और 5th कॉलम। तो इस तरह से हम मैच फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इसका अच्छा सा बेनिफिट ले सकते हैं, और ये ऑब्वियसली आपका समय तो बहुत बहुत ज्यादा बचाएगा आपका इससे।
Anything else here? जी, सो अभी कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग इंडेक्स के लिए? इंडेक्स फंक्शन हम काफी जगह यूज करते हैं, हमारा कोई फॉर्मेट बनता है उसमें यूज होता है। डेटा मेरा कहीं भी हो सकता है, किसी भी डेटाबेस से मैं उठा के वैल्यू लेके आ सकता हूँ। कंपनी आईडी अगर मेरी यहाँ पर भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं मिड में भी है कंपनी आईडी, यहाँ पर भी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फॉर्मूला में जाके, ये देखिए सिंपल उसने डेटा को, सॉरी ये देखिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पर आपकी वैल्यू है, कहाँ पे आपको जाना है। सीधा सीधा आपको उठा के इस तरफ से भी वैल्यू उठा के लेके आएगा और इस तरफ से भी वैल्यू उठा के लेके आएगा। वीलुकअप में आप सिर्फ लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, लेकिन इंडेक्स मैच में आप किसी भी एंगल से, किसी भी पोजीशन से वैल्यू उठा सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट। Any question regarding this? अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सर, वी कैन मूव। ठीक है, अब हम HLOOKUP पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले मैं आपको एक फ्लैश फिल बता देता हूँ, जो भी जैसे मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम लेके आना है, तभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी जैसे ये मुझे सुरेश और वर्मा दोनों को अलग करना है, राइट? तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम में सुरेश, कंट्रोल ई करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वो उसको ब्रेक कर देता है, वर्मा। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स जो है ना, हम इसमें जब हमारा कोर्स है उसमें भी इसको फॉलो करेंगे, ताकि ये आपका समय बचाए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने ब्रेक करना था, तो हम इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं, राइट? तो हमें करना कुछ नहीं होता है, जैसा फॉर्मेट हम उन्हें देंगे वैसा ही वो काम करेगा। हमने सुरेश लिखा, ऑटोमेटिकली एक्सेल समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कंट्रोल ई दबाया है और ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने फर्स्ट नेम को उठा के आपके सामने रखा। आप कहीं से भी कर सकते हैं, राज, कंट्रोल ई, ये देखिए इसने पूरा लास्ट नेम भी आपको ब्रेक करके दे दिया। तो इस तरह के छोटे छोटे फंक्शंस और होते हैं एक्सेल के अंदर, जो नए वर्जन है उसमें काफी यूजफुल चीजें हैं ये। अमेजिंग था ये। हेलो, मैं कह रहा हूँ काफी अमेजिंग था ये तो पता ही नहीं था कि इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। वेरी नाइस। हाँ आप ब्रेक कर सकते हैं। कभी क्या होता है ना, आईटी के अंदर बहुत काम आता है। जैसे मैंने कहा सुरेश डॉट वर्मा @ मैंने ऑनविड डॉट इन डाल दिया, राइट? मैंने कंट्रोल ई करा तो वो एक्सेल अपने आप समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वो उसी फॉर्मेट में देखो आपको सबकी आईडी बना के दे दी। ये एक अमेजिंग फीचर है इसका, और ये अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अकाउंट्स के जो नरेशंस होती हैं, उस कहीं पर जैसे चेक नंबर लिखा हुआ है या कोई पर्टिकुलर डेट लिखी हुई है, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, उनके कहीं भी बीच में लिखा होता है वो, तो हम वहां पर इसको यूज करते हैं। तो आप एक बार चेक नंबर डालिए, 2 बार, 1 या 2 उसको सैंपल दीजिए, कंट्रोल ई करिए, कंट्रोल ई, और जैसे ही करेंगे तो वो उसमें से पर्टिकुलर उस बड़े डेटा में से छोटे छोटे आपको वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है। वेरी आप- यूजफुल, वेरी यूजफुल। हाँ एचआर लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, क्योंकि एम्प्लॉई का बहुत सारा डेटा वो कैप्चर करते हैं और फिर उसको हाँ, जैसे ये है HR011 ऐसे हो गया, कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके कुछ, और फिर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, फिर वो पे HR1 हो गया, HR012 हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि आपका ना डेटा वो पुल कर लेगा। आप इसमें ना सिर्फ इसको ये लिख के देंगे ना, एक लिख के देंगे आप HR011, तो ये ऑटोमेटिकली ना आपको दूसरा डेटा ऑटोमेटिकली पुल करके ले आएगा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो जो वो समझेगा आपको उठा के लेके दे देगा। इसको मैं मान लीजिए इसको 13 कर देता हूँ, 14 कर दिया, तो जब आप इसको कंट्रोल ई करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली देखो इसने 2 to 11 ये अलग करके आपको अलग कर दिया। ये डेटा आगे पीछे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, उसने आपका फॉर्मेट समझा और ऑटोमेटिकली आपको उठा के दे दिया।
वरना आप क्या करते, जाते इसमें से कॉपी पेस्ट करते यहाँ डालते, वो सब खत्म हो जाती है चीज। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा हमारा था एच लुकअप। एच लुकअप और वी लुकअप में फर्क क्या है? एच लुकअप जो होता है हमारा वर्टिकल लुकअप होता है, और जो एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। जो अभी हम डेटा यहाँ देख रहे थे कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, मोबाइल है, एम्प्लॉय नेम है, लोकेशन, ये सारी चीजें हैं। सेम वे में ये जस्ट इसका रिवर्स हो गया। जैसे कि मैं कहूँ कि इसको मैंने उठाया, एक फंक्शन होता है वैल्यू पेस्ट का, सॉरी पेस्ट स्पेशल का। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट में जाऊंगा, कभी कभी हमारे पास डेटा हमारे फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होता ना, तो उसको मैंने रिवर्स कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो ये डेटा इस तरह से है हमारे पास। अब जो हेडर थे वो हमारी रो में आ गए हैं, और इस तरह से ये डेटा बिल्कुल रिवर्स फॉर्मेट में है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें, जैसे मैंने रिवर्स कर दिया है, एम्प्लॉय नेम पहले यहाँ आ रहे थे, अब ऐसे आ रहे हैं, और डेटा मूव कर गया यहाँ पर। तो एम्प्लॉय नेम, मोबाइल, लोकेशन, क्वांटिटी, सेल, और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम ऊपर आ गया, और उसके नीचे उसका मोबाइल नंबर, ये एक इंफॉर्मेशन डेटा हमारा इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर हम एच लुकअप यूज कर सकते हैं। जैसे सुरेश वर्मा का मोबाइल नंबर मुझे चाहिए, तो एच लुकअप राइट सुरेश वर्मा, वही लुकअप वैल्यू मांगता है पहला। दूसरे में टेबल एरे मेरा है ये वाला, राइट, कॉमा, मोबाइल नंबर मेरा कहाँ है? सेकंड पे। ये अब कॉलम नहीं मांगता, ये रो मांगता है, कॉमा 0। जैसे कि सुरेश ये है, और सेकंड नंबर रो ये है। पहले यहाँ पर कॉलम मांगता था, यहाँ पर ये रो मांगता है एच लुकअप पास। यहाँ रो मांग रहा है, वी लुकअप में कॉलम मांगता था। इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए मेरा फोन नंबर आ गया। इसको मैं ट्रैक कर दूं नीचे तक। अब यहाँ पे मैंने ये पिक लिस्ट बना रखी है, आप पिक लिस्ट भी बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। मैंने जैसे महेश राज किया, उसका आ गया। अब यहाँ लोकेशन पे भी इसको हमने फ्रीज करना है, पहले वाले को, और इसको हम वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे कॉलम नंबर यूज किया था, देखिए जब हम कॉलम लिखते हैं, मान लो मैंने ए लिखा, तो जब मैं नीचे से ड्रैग करूंगा तो ये एक ही रहेगा, लेकिन कॉलम को मैं कॉलम वाइज ड्रैग करूंगा तो चेंज होगा। सेम वे में रो फंक्शन होता है, राइट, ये 1 दिखा रहा है, मैं इसको इधर कॉलम वाइज ड्रैग करूंगा 1 रहेगा, लेकिन जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको यूज करेंगे, नहीं कॉलम ही यूज करना पड़ेगा। देखिए ये पूरा आ गया मेरा एच लुकअप। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने एक बार लिखा, और यहाँ पर मैंने रो नंबर यूज कर लिया इसका, क्योंकि ये सीक्वेंस में था। अगर ये सीक्वेंस में नहीं होता तो मैं इस कॉलम की जगह में मैच यूज कर सकता था इजीली, ताकि ये वाली वैल्यूज मेरी पकड़ी जा सके, किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बैठी हुई है, राइट। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर पूरा। अब ये एन दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही उसको कोई वैल्यू मिलेगी, वो देखिए फिल करता चला जाएगा आपका। तो ये सारी वैल्यूज मेरी ऑटोमेटिकली फिल हो गई। एच लुकअप क्या करता है? वी लुकअप ऐसे यूज होता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टली यूज होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है इसमें, जब डेटा आपके पास रिवर्स में हो। बाकी एच लुकअप इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, वी लुकअप और इंडेक्स ही मेनली यूज होते हैं। एच लुकअप बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि डेटा सबका फॉर्मेट जो होता है ना, टेबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया होता है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो एच लुकअप है वो रो वाइज यूज करते हैं, और वी लुकअप होता है वो वर्टिकली यूज होता है, कॉलम वाइज। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है।
तो इस तरह से ये वैल्यू चेंज कर सकता है। एच लुकअप में कोई डाउट, किसी का डाउट है? अगर आप लोग के पास कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करिए या चैट में पूछ सकते हैं, तो हम लोग आपको अनम्यूट कर सकते हैं। अभिषेक सर का रिप्लाई है नो सर। अगर आप लोग का कोई डाउट है इस टॉपिक पे, एच लुकअप पे, तो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं। नागराज सर ने हैंड रेज किया है, मैं एक बार उनको अनम्यूट करने का। नागराज सर आप पूछ सकते हैं, आपके पास अनम्यूट का परमिशन है। Sir, can we use row plus 2 formula? सॉरी, So हाँ जी। the employee number, sir, the row begins in row 3. The data begins with row 3, right? ओके, Okay. If we use a row plus 2 formula, will it take? you want to understand the example of row? Okay, so see, let's say जैसे मैंने data, I have created some data here, right? I just wanted to create a unique ID for this, right? So what I can do, I can put like is equal to, let's say this is company data, right? Is equal to, then company CO dash, and then I close the brackets, and then I'm pasting row 1, right? So that way I can create the unique ID, right? First 2, 3, 4, like this become 3. Now I move to this become 4, right? So you can create ID for that, right? Is it okay with you? Okay, sir. So what I have done here, I have concatenate two things here. Company dash concatenate with row, right? So row number, I have given the row number, or you want to say like I want to start with second row, right? I want to start with second row, and the second will be start with 4, like second 4, right? So when you drag this, it will, you know, see this. Sorry, I speak one. So you can create your ID or all. So this is a very basic formula. When you say, like, one more thing I would like to show you. If you are putting column here without any A, B, C, D, so it will give you the current column number, right? If you are saying row that way without giving 1, 2, 3 or what, so you will get the current row number. Row number. Yes. So when you create some format and all, then you will be able to use these functions very in advance. Like this is very advanced, you can use as an advanced thing. Actually Excel के अंदर advanced कुछ नहीं होता, everything is basic, but whenever you are using these features in a different way, like you are doing some complicated calculations and then you are using these formula, then it becomes advanced. Okay, sir. Yeah. परफेक्ट, Thank you. जबरदस्त सेशन रहा और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी वैल्यू आज हमारे व्यूअर्स को मिली, ऑडियंस को मिली। एक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक आइडिया लिया और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा वो बैच होगा जिसमें हम लाइव ट्रेनिंग आप सीखने वाले हो। लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से आप कंप्लीट एडवांस एक्सेल कवर करने वाले हैं। तो अभी जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग हैं और जूम के भी चैट बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप उसको भी यूटिलाइज करके आप नेक्स्ट लेवल पे हमारे लाइव ट्रेनिंग सेशन में मिलेंगे। और एक बार हम सभी थैंक यू बोलना जरूर चाहेंगे संजय जी को कि आज उन्होंने टाइम निकाला और हमारे लिए फ्री वेबिनार किया। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहाफ पर मैं आपको एक बार थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच संजय सर। थैंक यू। बहुत ये मैजिकल और अमेजिंग चीजें आज सीखने को मिली हैं। no, और these are very basic things जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बट when we आई वुड से सर आपके लेवल पे जरूर बेसिक होंगी, लेकिन बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो शायद हाँ उनके लिए बिगिनर्स लेवल के लिए थोड़ी सा है। राइट। ठीक है। हाँ तो ऐसे ही एक बहुत ही एडवांस कोर्स में हम लोग संजय जी से सीखने वाले हैं कंप्लीट एंड टू एंड पर्सनल मेंटरशिप आपको वहां पर मिलती है संजय सर की। तो उस कोर्स में आप एनरोल करके अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं संजय सर के साथ। 15 तारीख से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और ये चलेगा 20 घंटों का ट्रेनिंग सेशन होगा। और आपकी कंफर्ट और टाइमिंग के हिसाब से इस बैच को प्लान किया जाएगा, जिसके रिकॉर्डिंग्स भी आप देना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संजय सर। हाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक जो भी है, उसमें एक चीज मैंने देखी है कि एडवांस एक्सेल को बहुत ही मतलब बहुत ही लाइटली लिया जाता है कि एक छोटा सा टूल है, ये है वो है। बट आई वुड से कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है इस टूल के ऊपर। आप किसी भी कंपनी में किसी भी लेवल की जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि आपके ये टाइम को बचाता है। आप इवन 100% यूज होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर कंपनी के अंदर ये यूज होता है। और ये बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए इसको। अगर आपकी स्किल अच्छे हैं एक्सेल के अंदर, तो आप किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। डजेंट मैटर आप आपने बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, बट आप आईटी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं अगर आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं तो। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको एक्सेल को थोड़ा सीरियसली लें। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपके पास आपकी पूरे करियर में आपको बहुत काम आने वाला है। राइट, एब्सोल्युटली। और एक्सेल के मैजिक से हम रिपोर्टिंग, डेटा माइग्रेशन, डेटा एनालिसिस, we डेटा will also learn ट्रांसफॉर्मेशन। how we can create report and dashboard. We can arrange sometimes some pre-webinar on reporting and dashboard. We can plan. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच संजय सर, आज वीकेंड पे आपने समय निकाला हम लोग को गाइड आपका भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और मुझे पेशेंसली आपने सुना। और अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री चैट, टू आस्क। हाँ, अदरवाइज चैट के माध्यम से भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम सभी कनेक्टेड हैं आपके साथ, तो वहां से भी पूछ सकते हैं। तो सेशन को हम लोग एंड करें सर? हाँ जी, ओके। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। और हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे लाइव एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में उन सभी लोगों के साथ जो लोग इसको एनरोल करेंगे। और हम लोग वहां पे संजय सर के साथ भरपूर समय लेंगे, एंड टू एंड टाइम लेंगे और अच्छे से वहां पर एक्सेल सीखकर अपने आप को और ग्रूम करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड टुडे। बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स यू सो मच।